चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीकमगढ़ में अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। टीकमगढ़ की नगर परिषद कार्य क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गोचर भूमि और मुक्तिधाम के रास्ते से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ये रास्ता गोपालपुरा भाटा से होकर गुजरता है, लेकिन उस पर अवैध निर्माण कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान प्रेमलाल कुशवाहा और ब्रजेश कुशवाहा ने बताया कि शिकायतें देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम संस्कृति लिटोरिया ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जल्द ही मौके का निरीक्षण कर समाधान का आश्वासन दिया। मुआवजा नहीं मिलने से दंडवत यात्रा पर निकले किसान। श्योपुर में बेमौसम बारिश से धान की फसल नष्ट होने के बाद किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। मुआवजा नहीं मिलने से मंगलवार को भारतीय किसान संघ के किसानों ने रामतलाई हनुमान मंदिर से कलेक्ट्रेट तक दंडवत यात्रा शुरू की। आधे रास्ते में एसडीएम बीएस श्रीवास्तव और तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने किसानों से ज्ञापन लेकर उनकी मांगों को शासन तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने यात्रा रोक दी और धरना स्थल लौट गए। किसानों का कहना है कि नुकसान का सही सर्वे कर तत्काल प्रभाव से राहत राशि दी जाए। दतिया में कंजर डेलों पर आबकारी का बड़ा छापा। दतिया में अवैध शराब पर रोक लगाने के अभियान के तहत आबकारी विभाग में कंजर डेलों पर बड़ी छापामार कार्रवाई की। प्रभारी अनिरुद्ध खानवलकर के नेतृत्व में टीम ने कई स्थानों पर दबिश देकर करीब 15.37 लाख रुपए का गुड़, लाहन, कच्ची शराब और निर्माण उपकरण नष्ट किए। गढ़ी कंजर डेरा में जमीन में दबे 8 ड्रमों से 1600 किलो गुड़, लाहन और 2 ड्रम तैयार शराब बरामद हुई। इसके साथ ही 2 महिलाओं सियारानी और बालगंगा से कुल 20 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। अभियान आगे भी जारी रहेगा। डिंडौरी में मीट मार्केट हटाने का किया विरोध। डिंडौरी जिले के शहपुरा नगर परिषद क्षेत्र में मीट मार्केट हटाए जाने के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों ने सीएमओ रीना राठौर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि मार्केट लगभग 40 वर्षों से शासकीय जमीन पर संचालित है और अचानक स्थानांतरण की कार्रवाई अनुचित है। उनका आरोप है कि पिछले 3 साल से राजनीतिक लोगों और भू माफियाओं की इस जमीन पर नजर है, जिसके कारण दबाव बनाया जा रहा है। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि मामला परिषद की बैठक में रखकर सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्कूलों में पहुंची गुना पुलिस। गुना पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए स्कूलों में विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी बच्चों को गुमशुदगी, साइबर अपराध, दुष्प्रेरणा और अन्य खतरों से बचने की जानकारी दे रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 1 से 30 नवंबर तक गुमशुदा नाबालिगों की तलाश और बाल सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभियान संचालित किया जा रहा है। अधिकारी बच्चों को स्वयं की सुरक्षा के उपाय, हेल्पलाइन नंबर और तुरंत शिकायत करने की प्रक्रिया भी समझा रहे हैं, ताकि दुर्घटना या अपराध की स्थिति में वे सुरक्षित रह सकें। पन्ना में बेकाबू होकर पलटी बोलेरो से 2 युवकों की हुई मौत। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन में नीरज यादव, अमित अवस्थी और लल्लू राजपूत सवार थे, जो करतल से अजयगढ़ जा रहे थे। हादसे के बाद बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाई गई। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है। थाना प्रभारी बख्त सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में वाहन का नियंत्रण बिगड़ना ही हादसे का कारण प्रतीत होता है। इंदौर में नगर निगम ने तोड़े 3 जर्जर मकान। इंदौर नगर निगम की टीम ने मंगलवार को जर्जर मकानों पर कार्रवाई करते हुए 3 भवन ढा दिए। जोन 11 के वार्ड 60 में कुल 5 मकान चिन्हित थे, लेकिन 2 को अदालत से अस्थायी राहत मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी गितेश तिवारी, रिमूवल सुपरवाइजर बबलू कल्याणे और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। निगम ने सुरक्षा के लिए आसपास का मार्ग बंद कर 3 जेसीबी मशीनों से विध्वंस कार्य कराया। निगम का कहना है कि ये मकान अत्यंत जोखिमपूर्ण थे और हादसे की आशंका बनी हुई थी। देवास में आरटीओ ने बिना दस्तावेज वाली बस की जब्त। देवास में जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में की गई जांच में एक यात्री बस बिना किसी वैध दस्तावेज और सुरक्षा उपकरणों के पाई गई, जिसके बाद उसे जब्त कर आरटीओ कार्यालय में खड़ा कराया गया। बस पर 2.25 लाख रुपए का टैक्स बकाया था, जबकि फिटनेस, बीमा, परमिट और पीयूसी भी मौजूद नहीं थे। आरटीओ टीम ने मौके पर अन्य वाहनों की भी जाँच की और 3 वाहनों में पीयूसी न मिलने पर कुल 13,000 रुपए का चालान बनाया। विभाग का कहना है कि सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
स्कूल ग्राउंड में ईंट भट्टा फिर हुआ शुरू। बड़वानी जिले के पानसिमल क्षेत्र के ग्राम राखी बुजुर्ग में शासकीय स्कूल ग्राउंड और बालिका छात्रावास के पास ईंट भट्टा दोबारा शुरू होने से ग्रामीणों व जयस संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि धुएं और धूल से छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है, क्योंकि इसी क्षेत्र में हाई सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल और कई छात्रावास हैं। पूर्व में भी कलेक्टर और जन सुनवाई में शिकायतें की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान न हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। टीकमगढ़ में सुजारा बांध से 183 गांवों में होगी सिंचाई। टीकमगढ़ जिले में रबी सीजन के लिए बांध सुजारा बांध से पानी छोड़ा जाना शुरू हो गया है। बांध प्रबंधन ने नहरों की सफाई सहित पूरी प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे जिले की 5 तहसीलों के 183 गांवों में किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। कार्यपालन यंत्री दीपेंद्र सिंह कुशवाहा के अनुसार हेड सलूस से मुख्य नहर में पानी पहुँचना शुरू हो गया है। विभाग ने नहरों से सिल्ट हटाने के लिए 15 से 20 नवम्बर तक प्रथम फ्लशिंग और 20 से 22 नवम्बर तक द्वितीय फ्लशिंग की योजना बनाई है। इससे पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुरैना में 10 साल से फरार 2 सगे भाई गिरफ्तार। मुरैना जिले की महुआ थाना पुलिस ने 10 वर्षों से फरार चल रहे 2 सगे भाइयों राम खिलाड़ी केवट और संतोष केवट को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 2015 में अपने ही परिवार के सदस्यों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज था, जिसके बाद वे गांव से भाग गए थे। रविवार को दोनों नयापुरा उसैद स्थित अपने घर पर परिजनों से मिलने पहुंचे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी लंबे समय से लंबित थी और स्थानीय स्तर पर लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। दोनों आरोपियों को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुरैना में डायल 112 के चालक की सरेराह पिटाई। मुरैना में सोमवार सुबह डायल 112 के चालक देवदत्त माहेश्वरी को अवैध रेत व्यापारियों ने सरेराह पकड़कर पीटा। घटना उस समय हुई जब वे ऑफ ड्यूटी रहते हुए दोबारा रेत लेने पहुंचा। आरोप है कि 1 सप्ताह पहले उसने इन्हीं माफियाओं से रेत खरीदी थी, लेकिन पुलिस की रौब दिखाकर भुगतान नहीं किया था। सोमवार को पहचान होने पर माफिया ने उसे दौड़ाकर पीट दिया। पास में मौजूद डायल 112 स्टाफ की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। मंदसौर के डिगांव में बाड़े में आग से 2 गायें झुलसी। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के डिगांव गांव में मंगलवार सुबह किसान नानू बागरी के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग भड़कते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकर की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा लिया। घटना में 2 गायें गंभीर रूप से झुलस गई हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। आग किस कारण से लगी ये स्पष्ट नहीं है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कनिष्ठ ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। नेशनल शूटर को बस कंडक्टर ने किया बैड टच। इंदौर पुणे रूट पर चलने वाली निजी ट्रैवल्स की बस में एक नेशनल लेवल शूटर के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि बस में चढ़ते समय कंडक्टर ने उसे गलत तरीके से छुआ, जिस पर विरोध करने पर ड्राइवर कंडक्टर ने बदतमीजी भी की। महिला खिलाड़ी ने दोनों की पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। घटना रविवार रात राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हुई। पीड़िता शूटिंग प्रतियोगिता के लिए इंदौर आई थी और बस से पुणे लौट रही थी। यात्रियों के मुताबिक दोनों आरोपी नशे की हालत में थे। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने दिखाई सख्ती। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को विशेष अभियान चलाकर बड़ी संख्या में बिना हेलमेट चलने वालों पर कार्रवाई की। सुबह से रात तक चले अभियान में 1218 दोपहिया चालकों के चालान बनाए गए। पुलिस ने बताया कि नियम तोड़ने वालों को सिर्फ मौके पर नहीं, बल्कि शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे हाईटेक कैमरों के माध्यम से भी चिन्हित किया जा रहा है। कैमरों में कैद होने वाली तस्वीरों के आधार पर ई चालान सीधे वाहन मालिक तक पहुँच रहे हैं। अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दमोह में हुआ 3 प्रीमेच्योर शिशुओं का जन्म। दमोह जिला अस्पताल में मंगलवार सुबह एक गर्भवती महिला ने 3 प्रीमेच्योर शिशुओं यानी कि 2 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। तीनों का वजन लगभग 1.5 किलो है, जिसके कारण उन्हें नवजात गहन चिकित्सा इकाई में विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है। 2 शिशुओं को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है, जबकि 1 की स्थिति स्थिर है। तेंदुखेड़ा ब्लॉक की रेवती विश्वकर्मा को प्रसव पीड़ा होने पर उप स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। सुबह 8:30 बजे सामान्य प्रसव से तीनों बच्चों का जन्म हुआ। अस्पताल स्टाफ उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सोहागी चाकघाट जनेह में बेखौफ होकर रेत का अवैध उत्खनन। रीवा जिले के सोहागी चाकघाट और जनेह थाना क्षेत्रों में रेत माफिया लगातार सक्रिय हैं और तमस, सैलर, महाना और चिंताली नदियों से रात भर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और डंपर रेत को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये गतिविधि थानों के सामने से होती है, लेकिन पुलिस, खनिज विभाग और आरटीओ की कथित मिलीभगत के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।
सिंगरौली में तेज रफ्तार एक्सयूवी दूसरी कार से टकराई। सिंगरौली के बैढ़न क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार महिंद्रा एक्सयूवी 700 ने होंडा अमेज को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार कई मीटर तक डिवाइडर से घिसटती चली गई। दुर्घटना में ज्योत्सना पांडे गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि चालक संतोष शुक्ला बाल बाल बच गए। दोनों खरीदारी करके हनुमान मंदिर फॉरेस्ट कॉलोनी लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक्सयूवी अत्यधिक तेज गति से आ रही थी और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।